Another डे another डिफीट फॉर मुल्तान सुल्तान। और अब हम ये कह सकते हैं कि उनकी टूर्नामेंट की जर्नी जो है वो अब तक भगा चुकी है। 6 में से सिर्फ और सिर्फ एक मैच जीते हैं और अब बहुत रिलायंट है दूसरी टीम्स के रिजल्ट पे। सो अब कर्टन्स है मुल्तान सुल्तान के लिए और इसकी सबसे बड़ी वजह, मेन वजह उनके कप्तान मोहम्मद रिजवान भी हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें, लाहौर कलंदर ने शानदार कमबैक किया आफ्टर द 2 लॉसेस विच दे हैड अगेंस्ट मुल्तान एंड पेशावर ज़ल्मी। फिर उसके बाद डैरिल मिचेल ने टूर्नामेंट में अपनी ग्लिम्सेस दिखाई एट अ वेरी क्रूशियल स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट। सिकंदर रजा भट्ट ने अपनी परफॉर्मेंस कंटिन्यू की। बॉलिंग लाइनअप की अगर मैं बात कर लूँ, टॉम करंट लुक फैंटास्टिक, शाहीन अफरीदी ने नया बॉल भी अच्छा किया। सो ओवरऑल अ फैंटास्टिक गेम ऑफ क्रिकेट एंड लाहौर कलंदर ने अच्छी क्रिकेट खेल के मैच अपने नाम किया और टूर्नामेंट में अपनी पोजीशन मजीद स्ट्रॉन्ग कर लिए। बात करते हैं आज के मैच पे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स। और सेम कहानी रही है मुल्तान के मैच का। जब भी मैच हो मुल्तान का तो एक ही बात डिस्कस करते हैं और वो है उनके कप्तान की सुस्त तरीन बैटिंग और सुस्त तरीन अप्रोच, टिमिड अप्रोच और पैथेटिक क्रिकेट जो मोहम्मद रिजवान खेलते हैं T20 आईज में और बिना किसी शर्म के खेलते हैं। आज का भी मैच अंडर 100 स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे शुरू के 10-12 ओवर्स तक। फिर उसके बाद जब कामरान गुलाम आए और उन्होंने बताया कि ये विकेट भाई आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, इतना कोई हवा नहीं है ये विकेट जो आप यहाँ पे इतना टाइम ले रहे हो अपना। फिर उसके बाद उन्होंने अपने हाथ खोले। उससे पहले उनसे हाथ नहीं खुल रहे थे और ना उन्होंने खोलने की कोशिश की। एक तो चले ये है ना कि आप शॉट्स ट्राई कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं एंड देन फिर भी नहीं लग रहे, तो चले आप ये कह सकते हैं कि हाँ यार आज पिच मुश्किल है या लड़के का दिन ही नहीं है। लेकिन जब आप एज एन ओपनर आ रहे हैं और अपना बल्ला उठा ही नहीं रहे हैं, देन आपकी अप्रोच पे सवाल उठते हैं, देन आपकी परफॉर्मेंसेस पे सवाल उठते हैं। मोहम्मद रिजवान जो इनिंग्स खेल रहे हैं, ये पहली इनिंग्स नहीं है PSL में। अभी मुल्तान ने 6 मैचेस खेले, 6 में से 3 मैचेस में कम से कम रिजवान ने इस तरीके की घटिया इनिंग्स ही खेली है हर दफा। और अगर ऐसी इनिंग्स खेलेंगे रिजवान तो ये इनके 60-65 रन का मुल्तान को फायदे से ज्यादा नुकसान है। क्योंकि अगर यासिर 60-65 करे, अगर कामरान 60-65 करे, तो हमें वाज़ेह फर्क नजर आता है वो कितनी बॉलों पे करते हैं और रिजवान कितनी बॉलों पे करते हैं। सो ये बहुत बहुत बड़ा ब्लंडर है मोहम्मद रिजवान की जानिब से। एंड मजे की बात यह है कि उनको रियलाइज भी नहीं होता, ना वो रियलाइज करना चाहते हैं। पाकिस्तान को इतने मैचेस हरवा चुके हैं वो इसी अप्रोच की वजह से, इसी गंदी क्रिकेट की वजह से। और अब मुल्तान सुल्तान के लिए भी वही सारी चीजें रिपीट होती जा रही हैं। एंड आई डोंट रियली वांट मोहम्मद रिजवान टू प्ले इन PSL या किसी भी T20 क्रिकेट, क्योंकि ही इज अ कर्स फॉर पाकिस्तान T20 टीम। इनको T20 क्रिकेट से जितना दूर रखे उतना बेहतर है। इस जैसी क्रिकेट जो है वो आई डोंट थिंक आजकल के ज़माने में कोई काम है ऐसी क्रिकेट का। और अगर आप ट्राई ही ना करो, अगर आप कुछ करो ही नहीं, जब तक आपको सीधा विकेट ना मिल जाए या तो आपको बहुत ही ख़राब कोई बॉलर्स ना मिल जाए, तब तक आप अपना बल्ला ही ना उठाओ, तो फिर भाई आप इतनी टिमिड अप्रोच के साथ T20 नहीं सर्वाइव कर सकते आजकल की। और इसी विकेट पे अगर हम रिजवान के बराबर में जो बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे उनके स्ट्राइक रेट्स देखें, उनकी इनिंग्स देखें, तो हमें पता लग जाए कि ये विकेट का मसला था या दूसरा बंदे जो खेल रहा है उसकी अप्रोच का मसला था। यासिर आता है, यासिर अपने शॉट्स मारता है, हारिस रऊफ को छक्का मारता है, हारिस रऊफ को चौका मारता है, शाहीन अफरीदी को आगे निकल के ट्राई लेता है। फिर उसके बाद कामरान गुलाम आता है, वो लड़का जिसको आपने पिछले मैच में बैटिंग ही नहीं कराई थी जस्ट बिकॉज यू फेल्ट कि कामरान गुलाम में हिटिंग की कैपेबिलिटीज नहीं है। वो आज आए और उन्होंने तकरीबन 200 के स्ट्राइक रेट से इतनी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। अगर कामरान गुलाम नहीं होते तो ये स्कोर 150 से ऊपर नहीं जाने वाला था। कामरान गुलाम की शानदार इनिंग्स, एंड जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि अपने गेम को इस तरीके से एडजस्ट करना, एक रेपुटेशन बनी हुई कामरान की कि लॉन्ग फॉर्मेट का एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन यहाँ पे भी आना, यहाँ पे भी परफॉर्म करना और अच्छे स्टेजेस पे परफॉर्म करना, क्रूशल मोमेंट्स पे परफॉर्म करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये फ़ायदा होता है डोमेस्टिक क्रिकेट का। जब आप रेगुलरली डोमेस्टिक के सीजन्स खेलते हो तो आप तीनों फॉर्मेट से, तीनों तरीके की डिफिकल्टी से गुजर के इस बड़े स्टेज पे आते हो। एंड कामरान, साहबजादा, फरहान, ये लोग ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि पिछले 5-5, 6-6 सालों से हमारा डोमेस्टिक टॉप कर रहे हैं। सो दे डिजर्व्स रिस्पेक्ट एज वेल एंड दे डिजर्व एवरी चांस टू प्ले एट देयर नंबर। पिछले मैच में हमने देखा था कि ब्रेसवेल को ऊपर बैटिंग करा दी गई थी कामरान से, फिर उसके बाद जो हिटर था उसको पहले बैटिंग करा दी थी कामरान से, जस्ट बिकॉज कामरान कुड नॉट हिट द बॉल लॉन्ग इनफ, ये रिजवान को लग रहा था। हालांकि रिजवान से अच्छी बैटिंग तो कामरान गुलाम करते हैं, जिसमें कोई डाउट नहीं है, बल्कि अच्छी नहीं, सिर्फ बहुत बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा अच्छी बैटिंग करता है कामरान गुलाम।
मोहम्मद रिजवान से, लेकिन फिर भी मोहम्मद रिजवान को पिछले मैच में यही लगा कि कामरान गुलाम से न मिडिल नहीं होगा या कामरान गुलाम को छक्के मारने नहीं आते। तो आज उसने ठीक से बताया है कि कौन कितना पानी में है इस वक्त मुल्तान के स्क्वाड में, एंड जो स्कोर लगाया मुल्तान ने उसमें बहुत अहम किरदार था कामरान गुलाम की इनिंग्स का। अगर वो ना होती तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता इतने बड़े टोटल पे जाना मुल्तान के लिए। आज के दिन एक ग्रासी विकेट तैयार किया गया और हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा हेल्प था विकेट में फास्ट बॉलर्स के लिए, इनिशियली बहुत ज़्यादा था। तो चले इनिशियल तौर पे अगर आप टाइम ले रहे हो, इनिशियल तौर पे आप सर्वाइव कर रहे हो तो वो समझ आता है, लेकिन एक ऐसी इनिंग्स जिसमें एक बंदा पूरे 20 ओवर खेलता है और वो रन्स जब एंड करता है वो 70-75 करता है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर आप 20 ओवर खेल के भी अपनी टीम के लिए 100 नहीं कर रहे तो आपकी ऐसी इनिंग्स का कोई फायदा नहीं है, फिर आपने टीम को फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही पहुंचाया है अपनी इनिंग्स से। अब उनकी बातें छोड़ के अगर मैं बात करूं तो शाहीन अफरीदी, टॉम करन को आप ले लें, ये लोग जो हैं ये जबरदस्त लगे विद द न्यू बॉल इन हैंड, क्योंकि विकेट भी ग्रीन था, सपोर्ट मिल रहा था, मूवमेंट मिल रही थी ऑफ द सरफेस भी, इन एयर भी, जैसे मैं पहले भी बात कर चुका हूं वीडियोस में कि अब लाहौर का जो ग्राउंड है वो एक ओपन एटमॉस्फेयर वाला ग्राउंड है, सो विंड का बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल होता है टू स्विंग द बॉल अर्लियर ऑन। हम ये बार बार देख रहे हैं लाहौर में पहले 4 से 5 ओवर्स नया बॉल के लिए बहुत ज्यादा हेवन प्रूव हो रहा है, अगेन एंड अगेन बॉलर्स विकेट भी ले रहे हैं और शाहीन ने आज जैसी बॉलिंग की तो दैट वाज अमेजिंग, स्विंग भी मिल रहा था एंड स्पेशली मैं बात करूं तो आउट स्विंग भी मिल रहा था आज शाहीन को, और जो उन्होंने फर्स्ट स्पेल किया वो बहुत शानदार स्पेल किया। टॉम करन को ऐड किया गया आज इन प्लेस ऑफ रिशाद हुसैन और वो भी एक अच्छी पिक साबित हुई। टॉम करन ने भी बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, 4 ओवर 24 रन, एक आउट भी किया उन्होंने, क्रूशियल आउट किया। सो ये सारी चीजें जो है वो लाहौर के लिए बेनिफिट करी। और अगर मैं ओवरऑल बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात कर लूं सो अगेन फास्ट बॉलर्स के लिए विकेट थी एंड फिर इंश्योर किया लाहौर के फास्ट बॉलर्स ने कि हम लोग इनको एक डिसेंट टोटल पे रिस्ट्रिक्ट करें, एंड आई थिंक के पहले जो 15 ओवर खिलाए लाहौर ने या पहले 10 ओवर्स तक अगर हम बात कर लें सो दे वर अमेजिंग, अच्छी बॉलिंग की, कोई गंदी बॉलिंग नहीं की, कोई अपनी जगह से नहीं हटा, ईच एंड एवरीवन न्यू कि किधर बॉल गिराना है और वही करे जा रहे थे, भले वो स्पिनर हो भले वो पेसर हो। हारिस रऊफ की आप एग्जांपल ले लें, एक छक्का एक चौका खाने के बाद कमबैक करके यासिर खान को आउट करते हैं, फिर उसके बाद आप शाहीन अफरीदी का पहला स्पेल ले लें, टॉम करन का पूरा स्पेल ले लें, सो दे ऑल वर अमेजिंग इन देयर स्पेल्स इन द फर्स्ट 10 ओवर्स, जहां पे उन्होंने मुल्तान को शायद 70 रन ही करने दिए थे और 3 आउट भी कर लिए थे। सो एक ऐसा मोमेंट ऑफ द गेम था वो जहां पे हमें लग रहा था कि 175 150 तक कहानी जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर क्रेडिट देना पड़ेगा जिस तरीके से कामरान ने खेला और उस स्कोर को ना तो सिर्फ 150 तक ले गया बल्कि 186 तक लेके चला गया और ऐसी विकेट पे वो बहुत ज्यादा कंपेटिटिव स्कोर है। फिर अब मैं लाहौर की बैटिंग की बात कर लूं सो अनदर फेलियर फॉर मोहम्मद नईम, वापस लेके आया गया था, उनको मोहम्मद अजाब की जगह एक और चांस दिया गया था, एक और मौका दिया गया था एंड अगेन सेम वे में आउट हुए, हिट करने के लिए जा रहे थे, एक सॉफ्ट सा डिसमिसल हुआ मोहम्मद नईम का ही नीड टू रियली थिंक ऑन हिमसेल्फ, ही नीड टू रियली वर्क ऑन हिमसेल्फ, और अगर काम नहीं करेंगे तो इस लेवल की क्रिकेट पे सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हर किस्म के चैलेंजेस मिलेंगे, यहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास बॉलर्स मिलेंगे एंड उनके सामने जब आप रन्स करेंगे तभी हाईलाइट में आएंगे। मोहम्मद नईम नेट्स में तो बड़े अच्छे लगते हैं, प्रैक्टिस सेशंस में भी शानदार लगते हैं, लेकिन मैचेस में वो परफॉर्मेंसेस आ नहीं रही हैं। अब देखते हैं लाहौर कलंदर कितना बैक करता है नईम को, लेकिन मेरे ख्याल से तो मोहम्मद नईम की जगह आपको मोहम्मद अखलाक के पास जाना चाहिए एंड देन एड मोमिन कमर नीचे से, वो जो आपको चाइनामैन बॉलिंग देगा, ये आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आसिफ अफरीदी भी मौजूद है, सिकंदर रजा भी मौजूद है, लेकिन उसके साथ अगर मोमिन कमर की जगह बन जाती है किसी भी प्लेयर की जगह, सो दैट विल बी अ प्लस फॉर लाहौर कलंदर। और मोहम्मद अखलाक एक ऐसा प्लेयर है जिसके पास टन्स ऑफ एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक क्रिकेट का एंड देन PSL कैरियर भी उसका है, सो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब हो सकती है लाहौर कलंदर अगर मोहम्मद अखलाक पे ट्रस्ट करे या इवन कोसाल परेरा पे भी ट्रस्ट कर सकते हैं। हाँ, हम देख रहे हैं कि सैम बिलिंग्स की अच्छी फॉर्म नहीं लगी हुई आफ्टर द सेकंड गेम ऑफ द सीजन, उसके बाद से सैम बिलिंग्स परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, सो हम लोग देख सकते हैं कि सैम बिलिंग्स को बिठा के कहीं ना कहीं अगर कोसाल परेरा को लेके आ जाए टीम के अंदर, सो ही कैन बी अ गुड बेनिफिट एज वेल। वो ओपन भी कर सकता है फखर के साथ और फखर को एक अच्छे ओपनर की जरूरत है जो कि उसको सपोर्ट करे, क्योंकि अभी आजकल हम लोग यही देख रहे हैं कि फखर इज द ओनली वन हु इज टेकिंग द लाइनअप, हु इज टेकिंग द बैटिंग लाइनअप थ्रू टू बिग स्कोर्स या चेस करने भी उनकी ही सलाहियतों का ज्यादा इस्तेमाल होता है। सो फखर के साथ इक्वली गुड प्लेयर होना चाहिए एंड कुसाल परेरा इज ऑल्सो अ चॉइस टू पिक।
फिर एक मोमेंट ऐसा आया जहाँ पे फ़खर जमान 28 रन करने के बाद अपनी विकेट को खोते हैं एंड वहाँ से फिर लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान इजीली विन कर जाएगा, लेकिन फिर प्लेटिनम कैटेगरी के डैरल मिचेल आते हैं और शानदार बारी खेलते हैं, अपना टाइम लेते हैं इनिशियल तौर पे, लेकिन जब उनका बल्ला खुलता है, हाथ सेट होता है, आंखें सेट होती है, देन डैरल मिचेल फिनिशेस द गेम और उन्होंने ज़बरदस्त बारी खेली, एक अहम किरदार अदा किया लाहौर की विक्ट्री में एंड उनको इक्वली सपोर्ट किया सिकंदर रजा बट ने। जैसे हम लोग पिछले मैच में बात कर रहे थे कि सिकंदर की यूटिलाइजेशन इन बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट होनी चाहिए इफ लाहौर हैज़ टू विन द गेम, और आज भी हमने देखा पिछले 2 मैचेस में लगातार 250 सिकंदर के तो थे ही थे, लेकिन जो रन्स इन द विनिंग कॉज आते हैं वो आपको इतना कॉन्फिडेंस देते हैं जितना शायद एक लूजिंग कॉज की सेंचुरी भी ना दे पाए। और यहाँ पे हम यही देख रहे थे कि सिकंदर रजा बट ने लास्ट 2 मैचेस में 250 किए एंड फिर आज के मैच में एक और बहुत ज़बरदस्त 40 किया, अटैक किया ऑन द बॉलिंग लाइनअप और मैच जो था वो वन साइडेड कर दिया, ज़बरदस्त कर दिया और वहाँ से फिर लाहौर कलंदर ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, एक आसान सी विक्ट्री अपनी झोली में गिराई और बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है डैरल मिचेल को, पैसे वसूल हो गए डैरल मिचेल के जितनी अच्छी उसने आज बैटिंग की है एंड लाहौर यही होप कर रहा होगा कि इन द प्ले ऑफ्स और जितने भी मैचेस रह गए अभी लाहौर के इवन इन द ग्रुप स्टेज हम लोग फाइनल तक एटलीस्ट मेकअप करें ताकि जो पिक है ये जस्टिफाई हो पाए। और डैरल मिचेल की जो पिक है ये इसी वजह से ही है कि मिडिल ऑर्डर संभालना है और आज एग्जैक्टली द सेम रोल उन्होंने वही खेला, अपनी रोल के अकॉर्डिंग बैटिंग की और बहुत शानदार बैटिंग की। सिकंदर रजा डैरल मिचेल कामयाबी दिलाई लाहौर कलंदर को दोनों ने और शाबाशी डिजर्व। फिर अगर मैं मुल्तान की बॉलिंग पे बात कर लूँ तो मसला यही है कि जो भी रिप्लेसमेंट भी आ रही हैं वो भी बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म लग रही हैं, वो भी बिल्कुल एक फ्लैट चेंजेस लग रही हैं। डेविड विली को के ऊपर आज भरोसा नहीं किया गया, जॉश लिटिल को खिलाया गया, उसके अलावा भी जो भी बॉलर्स थे उन्होंने भी कुछ खास परफॉर्मेंसेज नहीं दी गई, उनकी जानिब से बॉल सही जगह पर पिच नहीं हो रहा था। हालांकि इतना फ़ायदेमंद पिच था फॉर दी फास्ट बॉलर्स, अगर मुनासिब बॉलिंग करते तो ये जो स्कोर था 186 वाला ये इजीली डिफेंड हो सकता था यहाँ पे, लेकिन फिर भी बॉलिंग अच्छी नहीं हुई एंड स्पेशली बैटिंग बहुत ज़बरदस्त हुई सिकंदर और मिचेल की जानिब से, जिसकी वजह से एक इजी चेज हुआ। और हमें बात करनी पड़ेगी यहाँ पे, अगर मुल्तान की बॉलिंग की बात कर लूँ मैं सो उबैद शाह की। उबैद शाह हैज़ बीन इम्प्रूविंग हिमसेल्फ अ लॉट फ्रॉम लास्ट पीएसएल। अगर हम देखें तो इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं थी, इतनी प्रोमिनेंट परफॉर्मेंसेज नहीं थी, जिसकी वजह से मैचेस भी ज़्यादा नहीं मिले थे, लेकिन जब इनको मैचेस मिलने शुरू हुए मुल्तान सुल्तान की जानिब से तो आप लेंथ्स में कंट्रोल देख लें, आप पेस वेरिएशंस में कंट्रोल देख लें, आप वैरायटी में कंट्रोल देख लें, ईच एंड एवरीथिंग दिस गाय हैज़। और इन्होंने डबल विकेट भी ली थी एक ही ओवर में, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि वापस आई मुल्तान सुल्तान इनटू द गेम और वहाँ पे जो स्ट्राइक्स की थी उसने उस वक्त भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था लाहौर कलंदर का कि वो मैच जीतेंगे वहाँ से, लेकिन फिर अगेन वही बात करूँगा कि सिकंदर रजा और मिचेल ने जिस तरीके से अपने आप को टाइम दिया और फिर उसके बाद चार्ज किया वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल बैटिंग थी दोनों की जानिब से। लेकिन उबैद की मैं यही बात करूँगा कि ही इज़ अ गुड प्रॉस्पेक्ट, अगर उस पर इसी तरीके से काम चलता चला जाए और वो इसी तरीके से अपनी मेहनत कंटिन्यू करे सो ही कैन बी अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर पाकिस्तान। हिम एंड अली रजा बोथ आर शाइनिंग इन दिस पीएसएल। मोहम्मद हसनैन की अगर बात करूं तो मोहम्मद हसनैन ने भी एक अच्छा स्पेल किया एंड अगेन अच्छा यूटिलाइज किया मोहम्मद रिजवान ने मोहम्मद हसनैन को, बिकॉज वो एक ऐसा बॉलर है जिससे अगर आप पावर प्ले में बॉलिंग नहीं कराएंगे तो मेरे ख्याल से उसके साथ भी ज्यादती करेंगे एंड अपनी टीम के साथ भी ज्यादती करेंगे। आज जब उससे पावर प्ले में बॉलिंग की तो ज़बरदस्त स्पेल मोहम्मद हसनैन की जानिब से भी हमें देखने को मिला और सीम स्विंग रिदम तो वैसे ही शानदार है उनका और ये कॉन्फिडेंस भी मोहम्मद हसनैन के लिए ज़रूरी था क्योंकि एक पाकिस्तान के भी बॉलर है जो कि एक बैकअप की तरह कंसिडर किए जाते हैं इन एवरी फॉर्मेट ऑफ द गेम। सो ज़रूरी है हसनैन के लिए भी परफॉर्म करना एंड सारे के सारे यंगस्टर्स के लिए परफॉर्म करना इफ दे वांट टू गो इन द प्ले ऑफ्स ऑफ PSL X, जो कि अब बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। IPL के मैचेस, PSL के मैचेस एंड ईच एंड एवरी क्रिकेट अपडेट इसी चैनल पे आपको मिल सकती है। हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।